Very good morning to everyone. I am Anuj Tomar and I welcome you on this online platform. और आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं द मालपुरी क्रिकेट क्लब एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल चैप्टर विच इज़ रिटन बाय द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग आर के नारायण। तो आर के नारायण के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं और इस चैप्टर में भी काफ़ी हद तक चीज़ें हो चुकी हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, आज हम लोग इसको यहाँ पे फिनिश करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ये मालपुरी क्रिकेट क्लब है तो इसमें देर आर सेवरल कैरेक्टर्स एंड हु आर प्लानिंग टू build a cricket team or prepare a cricket team and they are just going to buy the required things for the game। यानी कि गेम से संबंधित चीज़ें, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, तो वो ये लोग यहाँ पे खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, देयर वॉज अ पॉज, यानी कि फिर पॉज हो गया। यानी कि पिछला जो आपने देखा होगा चैप्टर में, तो उसमें देखिए जो चीज़ें हुई थी उसी के आगे हैं। देयर वॉज अ पॉज, एक पॉज था, यानी कि सब लोग रुक गए। एंड आफ्टर दैट राजम सेड नोट इट डाउन। फिर उसके बाद राजम ने कहा कि चलो लिखना शुरू करो। नोट इट डाउन। स्वामीनाथन नोटेड डाउन ऑन अ पेपर। स्वामीनाथन ने पेपर पे लिखना शुरू किया। विलॉर्ड जून ईयर बैट, विलॉर्ड जून ईयर बैट एंड लुकिंग अप आस्क हाउ मेनी। अब यहाँ पे विलॉर्ड जून ईयर बैट जो है ये नाम है बैट का, और इसके बाद बात आई कि कितने, तो से 3। विल दैट डू मनी, मनी से पूछा कि क्या 3 में काम चल जाएगा। वाई वेस्ट मनी ऑन दीज बैट्स, 2 विल डू। अब जब मनी से पूछा गया तो उसने कहा कि भाई 2 में काम चल जाएगा, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, 3 की ज़रूरत क्या है। बट सपोज 1 ब्रेक्स इन द मिडिल ऑफ अ मैच, राजम आस्क। फिर राजम ने कहा कि भाई अगर एक टूट गया मान लो, या कुछ भी दिक्कत आ गई मैच के बीचों बीच में, तब डू यू सपोज वी आर गोइंग टू सप्लाई बैट्स टू आवर अपोनेंट। अब चूंकि वहाँ पे 3 खरीदने की बात राजम ने की थी ना, तो यहाँ पे लोग विरोध कर रहे हैं। अपोनेंट्स का मतलब होता है विरोधी, जो टीम विरोध में खेलने आएगी उसको। दे विल हैव टू कम प्रोवाइडेड विद बैट्स, वी मस्ट मेक इट क्लियर। दे विल हैव टू कम प्रोवाइडेड विद बैट्स। तो कहा कि जो बैट्स वगैरह हैं वो खुद ही अपना वो लेके आएंगे, ठीक है, और ये बात हम लोग क्लियर कर लेंगे। इवन देन इफ़ आवर बैट ब्रेक्स वी मे हैव टू स्टॉप प्लेइंग। और यह फिर भी हमारा बैट टूटता है तो हम लोग खेलना बंद कर देंगे। 2 विल डू राजम। राजम ने कहा चलो ठीक है भाई, 2 में काम चल जाएगा। अनलेस यू वांट टू वेस्ट मनी, चलो पैसा नहीं बर्बाद करते हैं और क्या। अब देखिए, राजम इंथुजियाज्म वॉज ग्रेट। राजम इंथुजियाज्म का मतलब होता है मतलब जोश, है नहीं, तो राजम जो है पूरे जोश में। ही लेफ्ट हिज चेयर एंड सैट ऑन द आर्म ऑफ मनीज चेयर। वो उसने अपनी चेयर छोड़ दी और जो मनी एक लड़का है उसकी चेयर पे हैंडल पे बैठ गया जाके। ग्लोटिंग ओवर द पिक्चर्स ऑफ क्रिकेट गुड्स इन द कैटलॉग। और ये देखते हुए, ग्लोटिंग का मतलब होता है देखते हुए, घूरते हुए एक प्रकार से, जो क्रिकेट गुड्स यानी कि सामान का जो कैटलॉग वहाँ पे था उसको देखते हुए। स्वामीनाथन दो ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ बिट ऑफ अ हेरेटिक। हेरेटिक मीन्स देखिए दिया है अ पर्सन हु होल्ड्स अ बिलीफ, यानी कि जो विश्वास जो रखता हो। कॉट द इंथुजियाज्म एंड पर्च्ड ऑन द अदर आर्म ऑफ द चेयर। और कॉट द इंथुजियाज्म एंड, और पूरे जोशो खरोश के साथ वो है, वो आर्म यानी कि चेयर की आर्म पे बैठा हुआ है। ऑल द 3 devoured with their eyes the glossy pictures of cricket balls, bats and nets। अब जितने हैं तीनों, तो वो एक प्रकार से घूर रहे हैं या एक प्रकार से बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वे में देख रहे हैं, ठीक है। ग्लॉसी पिक्चर, बहुत सुंदर से पिक्चर्स हैं, उनको देख रहे हैं। इन अबाउट एन आवर दे सेलेक्टेड फ्रॉम द कैटलॉग देयर टीम्स रिक्वायरमेंट। लगभग मान के चलिए आधा घंटा लग गया उनको। कैटलॉग का मतलब होता है जहाँ पे चीज़ें सजा के रखी जाती हैं। कैटलॉग एक प्रकार का होता है शो ऑफ करने के लिए, या आप कह लीजिए कि एक प्रकार से एक बुक
बनाते हैं जिसमें चीज़ें होती हैं, तो उसमें देख के हम लोग ऑर्डर करते हैं, तो वही है। तो आधा घंटा लग गया इनको क्रिकेट टीम की जो रिक्वायरमेंट थी उसके लिए। एंड देन केम द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द होल अफेयर। और फिर उसके बाद सबसे कठिन जो काम था वो शुरू हुआ। यानी कि ये तो आसान था, हालांकि आसान ये भी नहीं था उनके लिए, लेकिन उससे भी कठिन एक काम है, वो काम अब आ गया। अ लेटर टू मिस्ट्रेस बिन्स। मिस्ट्रेस बिन्स जो है उनकी दुकान है, और उसी पे इनको एक लेटर लिखना है ऑर्डरिंग गुड्स यानी कि सामान को ऑर्डर करने के लिए, कि कितने बैट चाहिए, कितनी बॉल चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए। बेयर कर्टसी मेड राजम ऑफर द ऑथरशिप ऑफ द लेटर टू मनी। अब राजम ने जो है कहा कि ये काम जो है मनी को किया जाए, मनी ये काम करेगा, उसके सौजन्य से होगा। हु डिक्लाइंड इट, लेकिन मनी ने मना कर दिया। उसने कहा भैया हम लेटर वोटर नहीं लिख पाएंगे, ये सब काम नहीं हो पाएगा। राजम टुक अप द टास्क हिमसेल्फ। अब राजम ने खुद ही ये टास्क संभाला। टास्क का मतलब वर्क, ठीक है, ये काम जो है लेटर लिखने का ये खुद ही संभाला। हाफ एन आवर लेटर ही प्लेस्ड ऑन द टेबल अ लेटर। लगभग आधा घंटा लेटर लिखने में लग गया, ठीक है। अब उसमें देखिए लिखा क्या है, फ्रॉम MCC एंड विक्ट्री यूनियन 11 मालगुड़ी टू मेसर्स बिन्स स्पोर्ट्समैन माउंट रोड मद्रास। डियर सर, प्लीज सेंड टू आवर टीम 2 junior Willard bats, 6 balls, wickets and other things quick. It is very urgent. We shall send you money afterwards. Don't fear. Please be urgent. Your obediently कैप्टन राजम। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन्होंने उसमें जो लेटर था उसमें ऑर्डर क्या क्या किया, 2 बैट किए, 6 बॉल्स की, विकेट और दूसरे कुछ रिक्वायरमेंट जो भी थी वो इन्होंने किया। दिस लेटर रिसीव्ड स्वामीनाथन्स बेनिडिक्शंस का मतलब होता है ब्लेसिंग्स, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है। तो ये जो लेटर था ये स्वामीनाथन जो है उसकी ब्लेसिंग के साथ था, मतलब ब्लेसिंग के साथ ये लेटर रिसीव हो, क्योंकि जब हम लोग लेटर लिखते हैं तो ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद या जो अच्छी बातें ही लिखते हैं उसमें। बट मनी एक्सप्रेस्ड सर्टेन डाउट्स, क्योंकि मनी को अभी भी डाउट है, कुछ क्या डाउट है, क्योंकि वो लेटर तो लिखना जानता नहीं है और फिर डाउट कर रहा है। ही वॉन्टेड टू नो वेदर डियर कुड स्टैंड एट द बिगनिंग ऑफ अ लेटर टू अ परफेक्ट स्ट्रेंजर, कि भाई उसकी जान पहचान नहीं है फिर भी डियर लिखा है लेटर पे, तो क्या ये सही है, ये उसके मन में क्वेश्चन है। हाउ कैन यू कॉल बिन्स डियर सर, और बिन्स को आप डियर सर क्यों कह सकते हैं। यू मस्ट से सर, केवल उसको आप सर कहिए, ये भी क्वेश्चन उसके मन में है। राजम्स एक्सप्लेनेशन वॉज आई वोंट से सर, मैं सर उसको नहीं कह सकता। राजम ने एक्सप्लेन किया, उसको आंसर दिया। इट इज़ सेड ओनली बाय क्लर्क, और ये तो क्लर्क के द्वारा कहा जाएगा, भाई हम कोई क्लर्क थोड़ी ना है। आई एम नॉट बिन्स क्लर्क, ठीक है, मैं कोई बिन्स का क्लर्क नहीं हूँ। आई डोंट केयर टू एड्रेस हिम एज सर, और मुझे उसको सर कह के एड्रेस नहीं करना चाहिए। सो दिस लेटर वेंट एज इट वॉज, फिर ये लेटर वही पोस्ट हुआ जो जैसा कि लिखा गया था, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर आज पूरा हुआ। इसका क्वेश्चन आंसर हम आपको शाम तक या कल भेजेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।